मैं हार्दिक अभिनंदन करदा है भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का ਅਤੇ भगवान कृष्ण का 33 करोड़ देवताओं का जिन्हां की अपार कृपा नाल मैं सत्संग का आयोजन किया ਅਤੇ ब्रह्म ज्ञानी का पद संभालिया। भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण ਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ पापियों का विनाश करने के लिए, और गीता की पुस्तक उन्होंने उचारी अपने मुखारविंद से। गीता में पढ़ के बहुत दुनिया, बहुत संसार में बहुत लोग भवसागर से पार हो गए और आगे भी होंगे। मैं भगवान कृष्ण का हार्दिक अभिनंदन करदा है, भगवान विष्णु बधाई दिना कि वह बधाई के पात्र ने कि उन्होंने भगवान कृष्ण मातलोक भेजा पापियों का नाश करने के लिए और गीता का उच्चारण करने के लिए, जिसने सुनकर बहुत जी कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को मैं बधाई दिना कि उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि तुसी कृष्ण भगवान थले मातलोक भेजो, और 33 करोड़ देवताओं भी मैं बधाई दिना कि उन्होंने भगवान विष्णु बताया कहा कि तुसी जाके अपने भगवान कृष्ण मातलोक भेजो गीता की उच्चारण करने के लिए। ऐसा हुआ कि मैं सत्संग आयोजन किया। मैं पहला संदेशा दे दूं कि कोई भी श्रद्धावान संस्था किसी समय कुछ धार्मिक सत्संग करवाना चाहे तो मैं पहुँचूँगा यूट्यूब के जरिए। और एक और संदेशा दूँ कि माता पिता की सेवा कर लो, दादा दादी की सेवा कर लो, घर में और भी कुछ सदस्य है, बीमार रोगी है, वृद्ध है, उनकी भी सेवा कर लो। सेवा का मिलता मेवा करके देख लो। सेवा तो बगैर कुछ नहीं मिलता है। अगर तुसी उन्होंने सेवा नहीं की, माता पिता की, दादा दादी की सेवा नहीं की, और जो घर च कोई और सदस्य है बीमार या वृद्ध है उसकी सेवा नहीं की, दुर्दशा की है, तो तुहाडे सारे किए हुए कार्य जगदान तप, इस तो अलावा और भी कोई अन्य कर्म जो किए ने, तीर्थ यात्रा की है या व्रत रखे है, वो सारे जीरो हो जाने ने। ये तुसी अपना विचार कर लो। बात ये हुई कि एक समय पार्वती ने भगवान कृष्ण शिव ने कहा, विनय करी कि मेरे लिए कुछ सुंदर महल बना दो जिथे मैं शांतपूर्वक रह सका। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं तेरे आप रहने के लिए बहुत सुंदर महल बनवाता हूँ। उन्होंने विश्वकर्मा ने कहा कि सोने की लंका साढ़े साढ़े हम दोनों वास्ते तैयार कर दो, उत्थे असी विश्राम करना, शांतिपूर्वक रहना। ऐसा होया कि भगवान शिव की कहने पर विश्वकर्मा ने उत्थे एक सुंदर महल लंका विच बनवाता, जिसमें सोने की लंका भी कहा जाता है। उत्थे वहाँ पार्वती ने बोला कि आप कुछ धार्मिक विधि मुताबिक कोई हवन वगैरह, कोई सत्संग वगैरह कर लिए, जिस आप अच्छा लगे और आप सारे देवी देवतियों भगवान भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा बुलावा भेज दिए। भगवान शिव कहने लगे ठीक है। पार्वती ने यह भी बताया कि जो रावण है बड़ा उच्च कोटि का विद्वान है, बड़ी तकड़ी ने 4 वेदा की पढ़ाई की हुई है, इसको बुलवा लो। ये अपना बात यह है कि ये अपना जग जरा संपूर्ण कर दूँ सज्जे ढंग नाल। भगवान शिव ने भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा 33 करोड़ देवी देवतियों को बुलाया और रावण ने भी संदेशा पहुँचाया कि आप आओ फौरन, हमने हवन वगैरह करना है, वो सारा कार्य तुमने करना है। रावण पहुँच गया
ਹਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੱਲ ਪੜੀ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਆ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸਫਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਸ਼ਿਵ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, 18 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, 18 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਵੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ ਹੈ। कोई नहीं इन्हें के बगैर कर सकता। पहले तो पानी ही पानी था। ऐसा हुआ है कि जब जग पूर्ण हो गया, पूर्ण होने तो बाद जो विधि सी भोजन की वो सारी शुरू की गई। भगवान शिव ने रावण बोला कि दक्षिणा तुझे क्या दूँ। उसने कहा दक्षिणा लेने पहले मैनू वचन दे दो एक। बड़ा लालची सी, बड़ा हंकारी सी, बड़ा घमंड सी, बहुत हर तरह के नाल उहदे च अवगुण सी। देखण नूं लगदा सी भी बहुत बड़ा विद्वान है। भगवान शिव बड़े दयालु सुभाअ दे, नरम सुभाअ दे ने। बड़ा इन्हां दा कोमल सुभाव है। पहाड़ जिड्डा इन्हां दा दिल है, सागर जिन्ना इन्हां च नरमता नरमाई है। उन्होंने वैसे ही कहता ठीक है रावण, चल ठीक है वचन देता हूँ, कोई बात नहीं। रावण दे पहला ही सोची सचाई साजिश सी उहदी कि मैं लंका ही मंगा लै लूँ इन्हें से। उन्हें कहा जी पहले बोलो आपने वचन दे दिया कि शिव भगवान कहने लगे ठीक है दे दिया कि जी चूड़ी छड्डो, ये लंका मुझे दे दो। जिसके लिए हवन कराया उसको उसको भी मांग रहा है। देखो उसकी नीत कैसी माड़ी, बुरी नीत वाला। भगवान शिव ने क्या ठीक है ले जा। पार्वती कोल बैठी सी, उससे रिहा नहीं गया। उसने कहा असी बड़ी मुश्किल से अपने लिए रहने लिए भवन बनवाया है और तू साढ़े ते धोखे से छीन ले रहा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जहाँ रहने वाला कोई भी तेरा प्राणी, तेरा परिवार का सदस्य बचू नहीं, सब की मृत्यु हो जानी है। कोई इत्थे रहने वाला कोई नहीं रहेगा, सब की मृत्यु हो जानी समय से पहले। रावण कहना कोई बात नहीं जी, देव तुसी मैनू लंका। रावण लंका रहने लग पड़ा परिवार साथ। भगवान शिव ते पार्वती लैके कैलाश पर्वत चले गए। भगवान शिव जिहड़े ने इन्हां दा बहुत दयालु सुभाव है, बड़ी इन्हां च निर्मलता है, बड़ा इन्हां च भोलापन है। कदे इन्हां दा मूड कदे भी इन्हां दे मूँह ते गुस्सा नहीं आंदा, बड़े नरम ने। मैं भगवान शिव दा हार्दिक अभिनंदन करदा है। उस बाद ऐसा हुआ कि एक समय की बात हुई कि रावण आया। रावण ने कहा कि आप मुझे कुछ मैं आपसे मांगने आया हूँ। उसने कहा क्या? कि देव जी मैनू कुछ दे दो। उसने कहा क्या लेना है? कि जी मैनू पार्वती दे दो। पार्वती लैके तुर पिया, कह लै जा जी। भगवान विष्णु पता लग्या, भगवान ब्रह्मा नूं पता लग्या। उन्होंने कहा फौरन उन्होंने रामचंद्र नूं पैदा किया अपने विचों कि तू जाके किसी न किसी ढंग नाल झूठ बोल के उहदे कोलों छीन। रामचंद्र कहने लगा जी मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर ऐसे करो, कबीर को साथ ले जाओ, वाहन में बैठ जाओ, फौरन उसके उतरन तो पहला तुसीं पहुँच जाओ। वहाँ रावण उतरिया, कृष्ण भगवान भी उत्थे आ गए। उन्होंने कहा कि रावण ये किसको ही जा रहा है, अपनी मौत को। ये तो मौत है तुम्हारी, इसको छोड़ दो नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी। रावण नूं उन्होंने गल्लां च उलझा लिया। अगर रावण उन्होंने गल्लां च ना उलझदा तो उन्होंने उसका नाश कर देना सी। रावण कहा जी ठीक है ठीक। भगवान विष्णु ते भगवान ब्रह्मा आए शिव भगवान के कोले। उन्होंने कहा कि इन्ने भोले मत बनो कि तुहाडा घर ही कोई साड़ा उजाड़ के ले जाए। तुसीं खुद भगवान हो, दुनिया साजनहार हो, दुनिया दे इन्ना कुछ तुसीं कीता। भगवान शिव की मदद के बगैर
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕਹਿ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੰਗਾ ਇਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਣਾ ਥਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅकेली, पार्वती ने मखौल से कहा कि आप तो अकेले बैठे हो, भगवान शिव तो आपका ध्यान नहीं रखते, वो तो इधर उधर घूमते हैं, आपका कोई ध्यान नहीं रख रहे। पार्वती ने कहा अच्छा। पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि देखो मेरी परवाह नहीं करते भगवान शिव, वो इधर उधर घूमी जाते हैं, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। ओ जी, उसने भगवान शिव आए, उन्होंने आके देखा कि पार्वती उदास है। क्या बात है पार्वती, क्या बात हो कि उदास है? बोली नहीं। पार्वती क्या बात है उदास है? बोली नहीं। पार्वती क्या बात है उदास है? बोली नहीं। उसने कहा भाई गल है भी, भगवान शिव कहने लगे बात तो ये है, पार्वती कभी उदास होती नहीं, ये तो ना नारद जी आए होंगे यहाँ, उन्होंने मखौल से इसको ऐसे वैसी बातें बताई ताए उदास हुई। भगवान नारद जी का सुभाव बड़ा हसमुख सी, कई बार वो मखौल भी कर लेंदे सीगे, उन्हों का सुभाव ऐसा सी मखौल भी कर लेंदे सी। खैर उन्होंने मखौल समझ लो, कुछ समझ लो। पार्वती कहने लगी आप तो मेरा ध्यान नहीं रखते, मैं अकेली भी घर में रहती हूँ, आप घूमते फिरते हो इधर उधर। भगवान शिव कहने लगे मैं तो वैसे ही इधर उधर गया था, मैं तो आपका ध्यान रखता हूँ। भगवान शिव कहने लगे नारद ने कुछ तुझे बोला? कहनी हाँ नारद जी आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव आपका ध्यान नहीं रखते, इधर उधर घूमते हैं, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मैं उदास हो जाती हूँ। भगवान शिव कहने लगे कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। भगवान पार्वती ने श्राप दे दिया भगवान नारद जी ने कि नारद जी तुसी एक घड़ी तो बाद कहीं नहीं रुक सकते, घड़ी एक घंटे की होंगी, एक घड़ी तो बगैर एक घड़ी घंटे की होंगी है, घंटे तो बाद तुसी किसी नहीं रुक सकते, उन्होंने श्राप दे दिया। नारद जी कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है मैं आपका श्राप का सिर मथे अभिनंदन करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा होया कि सब तो पहले सतयुग आया सी, सतयुग तो बाद द्वापर आया, द्वापर तो बाद त्रेता आया, त्रेते तो बाद द्वापर आया। सतयुग विच कोई बीमार नहीं सी हुंदा, ना कोई कोई परेशान किसी नूं करदा सी, परमात्मा का भजन चलता सी हर वक्त, और भजन चली जाता सी, भजन कोई विधि कोई मुश्किल नहीं सी आती, ना कोई रुकावट होंदी सी, दुनिया सच बोलती सी, बीमार कोई नहीं सी। पिता दादा दादी बैठी होवे, पुत्र पुत्र पोतर पोतरे की मृत्यु नहीं होंदी सी, माता पिता बैठे होण, पुत्र और पुत्री की मृत्यु नहीं सी होंदी, पति होवे पत्नी की मृत्यु नहीं होंदी सी, ते पत्नी होवे पति की मृत्यु नहीं सी होंदी। अब तो ऐसा कार्य है, कलयुग का देख लो हाल, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, सारा परिवार का सिस्टम एक नरक बन गया। घर में पत्नी मर चली गई, घर नरक बन गया, घर च पति चला गया, घर नरक बन गया। तो दादा दादी बैठे ने, पोता पोतरी की मृत्यु हो जाती है, माता पिता बैठे ने, पुत्र पुत्री की मृत्यु हो जाती है। देखो कैसा है, दुनिया बीमार है, कोई भजन सही ढंग ना करता नहीं, जो कोई करता तो करता है ठीक है, कोई ऐसी बात तो है नहीं भी करते नहीं, सारे करते भी ने नहीं भी करते, ना कोई बीमार दुनिया रही है।
दुनिया एक दूजे की बुरा करती है, परेशान करना किसी नाल धोखा कर रहे ने, किसी दी कोई चीज़ नूं हड़पण की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माहौल है कलयुग का। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि जिसने मन सब का अधीन कर लिया है वे सब अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वे सब ही अपना शत्रु है। मन सब अधीन इस तरह है कि तुसी माता पिता की सेवा की, दादा दादी की सेवा की, घर च सदस्य उन्होंने सेवा की, भजन किया समय के मुताबिक, उस तो इलावा कार्य किए अच्छे, किसी ने बुरिया नहीं किया, किसी ने परेशान नहीं किया, किसी ने धोखा नहीं किया, सारे कार्य अच्छे किए। समय की सदाकत में समझिया कि समा बड़ा कीमती है। उस तो बाद आज विवेक का त्याग, यह है कि माता पिता की दुर्दशा, दादा दादी की दुर्दशा, परिवार कोई और सदस्य हैं उनकी दुर्दशा, सभी दुर्दशा। भजन कोई नहीं कर रहा, झूठ बोलना, किसी ने दूए परेशान करना, किसी धोखा करना, किसी ने छल करना, किसी ने परेशान करने की कोशिश करना, ये सारे कार्य चलते हैं। इनू कहते विवेक का त्याग। विष्णु भगवान ने गीता च और कहा कि जो मुझ में है और मैं उसमें हूँ, जो मुझे कोई ना प्रिय है ना अप्रिय, मुझे कोई प्यारा नहीं या कोई दुश्मन नहीं मैनू है, मैं जो मुझ में है मैं उसमें हूँ। अगर कोई दुराचारी है, अन्य मन से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने तो मार्ग ग्रहण किया है। वह शरीर धर्मात्मा होता है और चिरार्थ ही शांति को पाता है। कृष्ण भगवान ने वो भी कहा कि अगर कोई पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। जैसे प्रजापति अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि मरण तो बाद अर्जुन मनुष्य इंद्रिय और मन को साथ ले जाता है। कर्मा का चक्कर है, पिछले दो कर्मों का फल है। पिछले कर्म कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, उस तो पहले कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, उन्होंने सिस्टम अगले जन्म च आया, अच्छा का अच्छा मिल गया, बुरिया का बुरा मिल गया। किसी ने जमे सारे अच्छे किए उन्होंने अच्छा रहा, उसको सुख प्राप्त होया। जो बुरे किए फिर दुख तो होता ही है प्राप्त। कई बार ऐसा होता है कि बंदे कोई प्राणी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उसने जिंदगी में कोई कार्य अच्छा माड़ा नहीं किया, अच्छा सब अच्छे किए। पिछले जन्म उपर खड़ा है हिसाब कर्मां का, कर्मां का हिसाब तो फिर उन्होंने भोगना पड़ता है। उसको घर के सदस्य भी कहते हैं कि इसके पिछले कर्मां का फल है जो भोग रहा है, और उस तो अलावा उसको भी परेशानी आती है जो कर्म जिसको कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। इस तो अलावा उसके और भी कुछ सदस्य कोई रिश्तेदार वो भी कहते हैं देखो उसकी कैसी हालत होगी, बड़ी बुरी हालत है, हमें तो उसकी हालत देखी नहीं जाती, बहुत परेशान है, बीमारी है, दुखी है। ये सब उसके कर्मां का फल है। कृष्ण भगवान ने कहा असी किसी ना किसी के पुण्य लेने ना किसी के पापां नूं असीं कहने कुछ, जो करता ठीक है, बाकी जैसा हो करूँगा वैसा फल पालूगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा है, अर्जुन ने कहा है कि कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि मेरी 8 प्रकार की माया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी माया है। और इससे दूसरी प्राकृतिक चेतना है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि साधक राजस तामस 3 पदार्थ है लोग संसार में रहते, पर ये तीनों गुण मेरे से उत्पन्न हुए हैं, पर मुझ में है, पर मैं इसमें नहीं हूँ। इसमें कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि ਜਿਹੜੇ साधक लोग ने वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसी लोग ने वो राक्षसां की पूजा करते हैं, जो तामसी लोग ने वो जन भूत प्रेतां की पूजा करते हैं। एक ऐसे कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि जो तीनों गुणों को पार कर जाता है वो मृत्यु के पार चले जाता है, उसमें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ये कोई
सहस्तों मनुष्यों के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त के लिए जतन करता है, और इन जतन करने वाले सिद्धों से भी कोई मुझे ठीक जान पड़ता है। क्योंकि जब तो आप कोई स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में जाके फिर उसको वापस आना पड़ेगा। जब उसके जो पुण्य हैं क्षीण हो जाएंगे, उस बाद उन थले आके जैसे वो कर्म कर लूँगा, उसका फिर उन जन्म मिल जाएगा। अगर अगर कोई बंदा प्राणी है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, वो उन्हें भगती की, भगती के विच वो सफल हो गया, 7वां जन्म आ गया, 7वें जन्म तो सफल हो गया, फिर उन्हें भगती की, भगती कर परमात्मा की आराधना की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, इतों तक करके 33 करोड़ देवतियों की भी उसने आदर मान किया उनका। फिर उन्होंने असी अपने धाम में लै जाने, फिर उन्होंने दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि वहाँ प्रकाशित ही नहीं करते, वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन जीव में जीव को उतर कर प्राकृतिक छठे मन को छुड़ाता है। उस जो प्राणी उससे पहुँच गया मेरे धाम में, उसको वहाँ द्वारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये विधि का विधान है। जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल पा लेंदा है। ਜਿਹੜੇ सात्विकी लोग ने वो दौड़ से मृत्यु होंगी है, वो प्रकाश में लोग को पा लेंदे ने। प्रकाश में होता है स्वर्ग। जो राशि दौड़ में जिनकी मृत्यु हो जाती है वो मनुष्यों में जन्म लेते हैं, और जो तामसी दौड़ में जिनकी मृत्यु हो जाती है वो मूढ़ जूनी में जन्म पाते हैं। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा उसको फल मिल जाएगा। ये तो विधि का विधान है। मैं माड़ा कर्म करूँगा मुझे भी भोगना पड़ेगा, मैं कोई बच नहीं सकता। मैं माड़ा कर्म करूँगा मैं भी भोगूंगा, मैं बच नहीं सकता। कोशिश करो माड़ा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करो कि तुहानू गाह मुश्किल ना आवे, तुहानू मुश्किल ना होवे, तुहानू परेशानी ना आवे। मैं साध संगत नू संदेशा दिना कि अच्छे कर्म कर लो, अच्छे कर्म करो, किसी नू झूठ मत बोलो, बुरा मत करो, किसी का पाप मत करो। कोई किसी जीव जो भी जिन्ना भी जीव दुनिया में पैदा होया है उहदे ते दया करो, उहदे ते जुल्म मत करो, दया करो, प्राणी उपर दया। एक कृष्ण भगवान ने कहा है कि प्राणी उपर दया करनी बहुत जरूरी है। जिस विच प्राण है, चाहे वह जीव है, चाहे वह जंतु है, चाहे वह पशु है, चाहे वह पंछी है, कुछ भी तरह का है, उहदे ते तुसीं दया करनी है, उहदे ते जुल्म नहीं करना। ये मैं खास आपको संदेशा देता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा गीता में कि कर्मों का फल भोगे छुटकारा नहीं हो सकता। जैसे कर्म कर लोगे वो जय भर लोगे। अच्छा जी, जय भगवान विष्णु, जय भगवान शिव, जय भगवान ब्रह्मा, जय मुंडे।